आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया क्वालिफाइड न्यूज। अगर कोई नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुस्लिम यादव आज तक हमें आरजेडी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिया। मैं हक के साथ हूँ, सच के साथ हूँ। बिहार में लालू और उसके अलावा आलू मिलिया। अभी तक यही तो कंफर्म नहीं है कि बिहार में कितने सीट से लड़ेंगे, नवादा विधानसभा में वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सदस्यता लेकर कीजिएगा क्या आप? आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं वसीम भाई आजाद। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और उसमें भी एक खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक और सदस्य हैं जिन्होंने AIMIM में सदस्यता ली है। आइए जानते हैं उन्होंने क्यों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुना। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है और आपने सदस्यता ली है या कोई पद भी आपने ग्रहण किया है? मेरा नाम मोहम्मद मंजर अंसारी है। मैं ग्राम बक्सौती और प्रखंड गोविंदपुर के निवासी हूँ और मैं अपने खुशी के साथ और सूझबूझ के साथ MIM को ज्वाइन किया हूँ, इसलिए कि हमारे देश में सबसे क्वालिफाइड अगर कोई नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और जाहिर सी बात है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफाइड होता है, वही सबके हित का बात करते हैं और वही जन सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बड़ी सोच-बूझ के साथ और खुद मैं इस पार्टी में अपने आप को एक्टिव समझा और मैं समझा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो आवाज़ है, अपने आवाज़ के साथ ओवैसी साहब के लिए हम मिलाएँगे इंशाल्लाह। और हम तो बच्चा से सुनते आ रहे थे वही MI का समीकरण, मुस्लिम यादव। आज तक हमें आरजेडी ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं दिया और बरगलाने के अलावा हमें कुछ मिला नहीं। और हर जगह जो है माइनॉरिटी के नाम पर और कॉमनल बात को उधेड़ कर हमें दबा दिया जाता है। आज कोई हमारे सामने कोई नेता लीडर है जो सबका हित का बात करता है, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो सबके हित का बात करते हैं। और इंशाल्लाह मैं बड़ी खुशी के साथ इनको ज्वाइन किया हूँ और इनके लिए मैं काम करूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरा सांस रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ, नहीं, मैं हक के साथ हूँ, सच के साथ हूँ। इसलिए मुझे फ़ख्र हो रहा है इस बात का कि ये सबके हित की बात करते हैं। भारत देश को तकलीफ होती है या भारत के जनता को तकलीफ होती है, सबके लिए बराबर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपने एक बात बोला कि सबसे पढ़े लिखे नेता है असदुद्दीन ओवैसी। राहुल गांधी भी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं और राहुल गांधी है सो तेजस्वी यादव के साथ हैं। गठबंधन में तो आप लोग आरजेडी को और राहुल गांधी को क्यों नहीं देख रहे हैं? इतनी बड़ी यात्रा की है, सफल यात्रा की है। देखिए, पहले भी तो हम आपको बताएं कि आरजेडी से हमें क्या मिले है, कुछ नहीं मिली। बस बिहार में लालू और उसके अलावा आलू मिला है। तो हम चाह रहे हैं ओवैसी साहब को मजबूत इसलिए करने के लिए कि वो पढ़े लिखे हैं और सबके बात करते हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दुखित, पीड़ित जो है उसमें जो भी वर्ग के लोग आते हैं, हम ये नहीं कहना चाहेंगे ब्राह्मणवादी नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो स्टैंडर्ड लोग हैं उसके हित में नहीं करते हैं। वो देश के हित में, देश के जनता के हित की बात करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं और वो अपने देश का ज़्यादा बात करते हैं और देश को तकलीफ होता है तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। और वही तकलीफ को देखते हुए हम ज्वाइन किए हैं कि हम चाहते हैं ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करें, ताकि हमारे देश में कोई भी टेढ़ी नज़र हो या किसी को तकलीफ हो तो हम सब मिलकर बांटें। और हम लोग कॉमनल नज़र से नहीं देखते हैं, हम लोग देश के अच्छाई और देश के प्रोग्रेस और विकास के नज़र से देखें, इसलिए आज हम MIM को ज्वाइन किए हैं। इंशाल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा कि देर सही लेकिन दुरुस्त पार्टी को ज्वाइन किए और इंशाल्लाह इनको जो है हम लोग अपने क्षेत्र से, अपने ज़िला से, अपने स्टेट से इनके जो है हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी तक यही तो कंफर्म नहीं है कि बिहार में कितने सीट से लड़ेंगे, नवादा विधानसभा में वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सदस्यता लेकर कीजिएगा क्या आप? देखिए, सदस्यता लेके करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी काम के लिए आप एक बार अपने काम को, कोई भी काम करिएगा, दुनियावी काम ही ले लीजिए, कोई भी काम के लिए आप अपने कदम को जब बढ़ाते हैं तो एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती है। और आप जानते हैं दुनिया में हक की आवाज़ तो हमेशा दबाई जाती है। तो हो सकता है लोगों को, जनता को लगे कि बार-बार एक ही आवाज़ जो आ रहा है, जनहित का बात आ रहा है, तो एक बार उसका भी सुना जाए।
तो क्यों ना हम इस आवाज को रेगुलर उठाते रहेंगे और इस आवाज को लोगों के बीच हम दर्शाते रहेंगे। हो सकता है एक ना एक दिन हम उभर करके लोग के हित के बात करने के लिए हमें लोग चुने और हमारा देश का जो है उत्थान हो और हमारा देश का जो रियल डंका बजा जाता है विदेश में वो बजने का काम हो। और हम यही चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारा हाथ जब भी उठेगा वोटिंग के लिए तो इंशाल्लाह हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे और दूसरा किसी को नहीं। तो मतलब सदस्यता रहेगी एमआईएम की और लास्ट में आरजेडी गठबंधन को वोट दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को बरगलाने से नहीं आए। ओवैसी साहब या अख्तरुल साहब या तो शाहनवाज भाई हमको फ़ोन नहीं करके बोले कि मंजर साहब आप आ जाइए, आप अच्छा बोलते हैं इसलिए आ जाइए, सिलेक्ट हो जाइए फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं, हम अपने कीमती टाइम को निकाल करके हम यहाँ पर अपने खुशी से और जोशो होश से यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो नेता लीडर है सब अपने हित के बात करते हैं। और हमारे पहले जो है ओवैसी साहब जो है ये भारत के तीसरे बैरिस्टर के रूप में हैं और ये बड़ी काबिल एहतराम नेता है जो भारत का सबसे अच्छे नेता का खिताब भी मिल चुका है, सबसे पढ़े लिखा नेता का भी खिताब मिल चुका है। तो क्यों ना हम उसी के हाथ को पकड़ें, उसी के हाथ को गर्म करें जो देश के हित के बात करे और देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए।